हेलो एवरीवन, दिस इज शाहरुख इस्लाम एंड यू आर वाचिंग वसुंधरा नर्सरी। सो बहुत दिन से हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा था कि भैया अभी तो पूरा बेरी का सीजन है, तो आप बेरी के ऊपर एक पूरा फार्मिंग गाइड कीजिए कि हम जो वीडियो देखते हैं, आपका लास्ट वीडियो आपका मियाजे का आया था, इसके बाद एक जो है अभी जो पूरा बेरी का सीजन है, तो उस बेरी के ऊपर एक पूरा फार्मिंग का गाइड कीजिए कि कैसे करना है, कितना प्रॉफिट होता है, कितने इन्वेस्ट होता है। सो इसी के रिगार्डिंग आज हम आ गए हैं आपके साथ शेयर करने के लिए कि एक पूरा डिटेल्स जानकारी जो देंगे मिस इंडिया एप्पल बेर जो फार्मिंग होता है, उस मिस इंडिया जो वैरायटी नेम है, इस वैरायटी आप जो देख रहा है इसका नेम है मिस इंडिया। तो मिस इंडिया अगर आप फार्मिंग करेंगे तो कैसे करना है, कितना बाई कितना डिस्टेंस देना है, कहाँ कब तक लगाना है, कब तक इसका हार्वेस्टिंग होता है, कितना मार्केट रेट मिलता है, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना आपको प्रॉफिट आता है, तो पूरा एक डिटेल्स जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस जो पौधा है इसका वैरायटी कितना है। वैरायटी तो बहुत सारे होता है, 4-5 वैरायटी होता है मार्केट में। मिस इंडिया होता है, कश्मीरी एप्पल, रेड एप्पल होता है, कश्मीरी ग्रीन एप्पल बेर होता है। सो बहुत सारे वैरायटी है, ऐसा भारत सुंदरी है, बॉल सुंदरी है। सो आज हम एक सबसे ज्यादा जो उगने वाली जो वैरायटी है उस वैरायटी के ऊपर बात करेंगे कि इतना सारे जो वैरायटी है। एक कश्मीरी ग्रीन आता है जो जिसको हमने बोलते हैं बाव, वो भी बहुत सारे होता है एंड इसका भी फलन बहुत सारा होता है। सो आज हम इसके बात करेंगे जिस वैरायटी ये जो है स्पेसिफिकली मिस इंडिया। सो मिस इंडिया वैरायटी के ऊपर आज हम बात करेंगे। आपको पहले दिखा रहा है एक राउंड कितना बढ़िया क्वालिटी का इस पे जो है फ्रूटिंग आया है। तो भैया चलिए हम सीधा सीधा बात करते हैं कि कब तक इस प्लांट को लगाना है। आपको एक चीज पूरा समझ में रखना चाहिए, कि ध्यान में रखना चाहिए कि इस पौधा को अगर आपको लगाना है तो जमीन जो है फरवरी के अंदर ही रेडी करना चाहिए और मार्च और अप्रैल में इसका जो है पूरा खेती हो जाना चाहिए। तो कब तक जमीन रेडी करना है, आपको फरवरी के अंदर जमीन रेडी करना है और मार्च अप्रैल इस दोनों महीने के अंदर जो है इसको पौधा लगा देना चाहिए। क्योंकि इसका ठीक आफ्टर 4 to 5 मंथ मतलब अगस्त सितंबर में इसका जो है फ्लावरिंग आता है और फ्लावरिंग आने के बाद इसका जो है हार्वेस्टिंग कब तक शुरू होता है, पूरा आफ्टर 3 मंथ मतलब दिसंबर के फर्स्ट वीक से लेके एकदम फरवरी तक। तो ये जो तीनों महीना है ये हार्वेस्टिंग चलता है। तो आप पूरा प्रोसेस समझिए अच्छे से कि कब तक लगाना है, आपको मार्च अप्रैल में लगाना है। फ्लावरिंग कब तक आता है, अगस्त सितंबर में आता है और फ्रूट स्टार्टिंग होता है आपको लगभग दिसंबर से लेके फरवरी तक। सो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर आप कितना एक एकड़ पे कमा सकते हैं। पहले तो हम बात करेंगे कि एक एकड़ पे पौधा कितना बैठता है। सो आप पौधा का जो डिस्टेंस होता है वो आप एकदम मान लीजिए 10 बाई 10, मतलब पौधा से पौधा का डिस्टेंस होगा 10 फीट एंड रो टू रो डिस्टेंस होगा 10 फीट। सो 10 बाई 10 मतलब 100 स्क्वायर फीट पे एक पौधा। एक एकड़ इक्वल टू 43,560 स्क्वायर फीट डिवाइडेड 100, मतलब एक एकड़ पे पौधा बैठता है 435, 435 एक एकड़ पे पौधा बैठता है 435 पौधा अगर एक एकड़ के बैठता है तो इसका कितना फ्रूट निकलता है, मतलब हार्वेस्टिंग, फ्रूट का हार्वेस्टिंग जो है कितना होता है। अब मान के चलिए ये जो फॉलोन आप देख रहा है ये जो है बहुत बढ़िया वैरायटी है, जो बहुत ज्यादा फ्रूट देता है। तो ये अगर वैरायटी के ऊपर जाए कि मिस इंडिया वैरायटी के ऊपर आप जाएंगे तो एक प्लांट से मिनिमम 40 से 50 केजी जो है फ्रूट निकलता है। तो आप मान लीजिए एकदम कम करके हमने इसको जो हार्वेस्टिंग लिया वो है 40 केजी। तो अगर हमने मान लीजिए एक प्लांट से 40 केजी फ्रूट मिलता है इस 3 महीने में, मतलब पूरा एक सीजन में, तो आप मान के चलिए एक एकड़ से कितना निकलता है 435, मतलब एक एकड़ टू 435 पौधा इंटू 40 पर 40 केजी आपको जो है एक प्लांट से मिलता है। तो टोटल कितना केजी मिलता है, 17,400 केजी। एक एकड़ से जो है कितना फ्रूट निकलता है, 17,400 केजी। आज की डेट में इस 15 जनवरी 2025 साल में जो इसका मार्केट रेट है ये 50 से 60 रुपए मार्केट में केजी चल रहा है। इसका जो प्राइसिंग है ये ऊपर नीचे होता ही रहता है। आप पिछले साल में कम था, इस साल में ज्यादा है, अगले साल में भी कम हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। सो ऑन एन एवरेज इसका मार्केट रेट हमने जितना सर्वे किया उतना देखा है कि आप मान लीजिए 50 रुपए पर केजी। तो आपको अगर एक एकड़ से 17,400 केजी फ्रूट निकलता है और अगर आपको मार्केट रेट 50 रुपए मिलता है तो आपको एक एकड़ से 17,400 केजी इंटू 50 पर केजी 8,70,000 जो है एक एकड़ से इसका जो है अर्निंग आपको आ सकता है। मार्केट रेट के ऊपर से डिपेंड करता है। अगर आज की डेट पे आपने 50 रुपए पर केजी दिया तो आपको एक एकड़ से 8,70,000 रुपए जो है इसका अर्निंग आ सकता है।
अभी बात आएंगे कि आपको इन्वेस्ट कितना करना है। आपको तो हमने बता दिया कि आपको अर्निंग कितना आएगा, अभी आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएंगे। आपको जो है एक पौधा का कॉस्ट आप पकड़ के चलिए 50 रुपए पर पौधा का कॉस्ट और 10 रुपए ट्रांसपोर्ट, मतलब 60 रुपए पर प्लांट इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट आपका घर तक। तो आपको कितना हुआ एक प्लांट का कॉस्ट 60 रुपीज इंटू आपको 1 एकड़ पे कितना पौधा बैठता है 435, तो 60 इंटू 435 मतलब 26,100 आपको हो गया प्लांट का कॉस्ट। प्लांट का कॉस्ट हो गया तो आपको कितना है इसके ऊपर जमीन रेडी करने का 20,000 आपको, और 20,000 लेबर चार्जेस, और मान लीजिए एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस और 20,000, तो आपको देखिए 86,100 जो है आपको इन्वेस्टमेंट है 1 एकड़ में। सो गाइज आप ध्यान दीजिए कि हमने जो बता रहा है कैलकुलेशन आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। 1 एकड़ पे आपको इन्वेस्ट कितना करना है 86,100 एंड ठीक 1 साल के अंदर मतलब मैक्स टू मैक्स 9 से 11 महीने के 12 महीने के अंदर आपको जो है रिटर्न कितना मिलता है 8,70,000 रुपए। मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे होता ही है। आप मान लीजिए एकदम काम करके होगा तो 8 लाख से आप और भी 2 लाख छोड़ दीजिए, मतलब 6 लाख। तो आपको इन्वेस्टमेंट कितना होता है 86 नियर अबाउट आप मान के चलिए 1 लाख आपको इन्वेस्टमेंट हो गया सब जो है इंक्लूडिंग देके, और बाकी आपको रिटर्न कितना आया है, आपको टोटल अर्निंग कितना है टोटल 6 लाख। तो आप उससे मान के चलिए कि उससे भी अगर आपने और 1 लाख रुपए भी छोड़ दिया तो आपको टोटल 6 लाख माइनस 2 लाख, तो आपको 4 लाख का जो है 1 एकड़ पे पूरा नेट प्रॉफिट हो गया, नेट प्रॉफिट। हाँ, तो आपको अगर इस वैरायटी के ऊपर फार्मिंग करना है तो आपको ऑब्वियसली जेन्युइन वैरायटी जेन्युइन पौधा चाहिए, क्योंकि आपको जेन्युइन पौधा नहीं मिलेगा तो आपको जेन्युइन ऐसा क्वालिटी का फ्रूट जो है नहीं निकलेगा। तो आपको अगर जेन्युइन पौधा चाहिए तो आप ऑब्वियसली हमारे स्क्रीन पे जो नंबर है उस नंबर पे कॉल करिए। इस जो प्लांट है इस जो वैरायटी है इसका ग्रोथिंग रेट बहुत हाई है, ये 9 महीने के अंदर पूरा तैयार होकर रेडी हो जाता है। आप चाहे तो इसको अगले साल में भी ले सकते, तीसरे साल में भी ले सकते, लेकिन तीसरे साल के बाद मेरा ऐसा लगता है कि तीसरे साल के बाद अगर आपने काट के नया प्लांटिंग किया तो आपको और से बढ़िया जो है फ्रूटिंग मिलता है। मैक्स टू मैक्स आप इस फार्मिंग को जो है 5 साल तक आराम से ले सकते हैं। 5 साल बाद इसको काट देना चाहिए, कटिंग करना चाहिए एंड हर साल इसको प्रोनिंग करना होता है। सो आपको अगर इस फार्मिंग का जेन्युइन पौधा चाहिए तो आप वसुंधरा नर्सरी की स्क्रीन पे जो नंबर है उस नंबर पे कॉल करिए। हमारा ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी चालू है। हमारा वेबसाइट है www.bosundharanursery.com, उस साइट पे विजिट करिए। हमारा चैनल है वसुंधरा नर्सरी, हमारा फेसबुक पेज है उस पर विजिट करिए, उसको सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक करके रखिए, क्योंकि हम हर दिन अपडेट देते हैं, हमारा हर हफ्ता अपडेट देते हैं। और आपको प्लांट 1-2 पीस लेना है तो आप ऑब्वियसली हमारा जो वेबसाइट है उस साइट पर जाइए एंड आपको अगर हमारे साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करना है तो आप स्क्रीन पे जो नंबर है उस नंबर पे कॉल करिए। हमारा जो है पूरा डिटेल जानकारी हम आपको देंगे एंड पौधा भी हम आपको सप्लाई करेंगे, चाहे 1 से 10 चाहे 10,000 से 20,000 जितना पौधा चाहिए आपको हम देंगे जेन्युइन वैरायटी के साथ, गारंटी के साथ। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।